माय डियर दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब पापा सिवान में पोस्टेड थे एज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो जैसा और जितना आप जानते हैं ना, उससे कई ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो ऑफिस में रहा करते थे। सब बहुत ज़्यादा डरते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, उन दिनों सिवान में मोहम्मद सहाबुद्दीन काफ़ी चर्चा में थे। काफ़ी शरीफ आदमी थे ये महानुभाव। बड़ी ज़्यादा कांड किए हैं सिवान में। पूरा सिवान कांपता था इनसे। इतना दहशत था इनका उन दिनों सिवान में। इस महानुभाव के कुछ लोग वैन से आए थे पापा को ले जाने। बड़ी शिद्दत से उठा के लेके गए थे। उठा के लेके जाना बोलना गलत होगा, बट काइंड ऑफ वही था। उन लोगों ने पापा को बोला, साहब याद किए हैं सर आपको। तो पापा को जाना पड़ा। वहां पे जब पापा पहुंचे तो सहाबुद्दीन ने सबसे पहले ये पूछा कि सर फोन नहीं रखे हैं, आपको कॉल कर लेते, आपको आना पड़ गया, दिक्कत हुआ होगा। कोई शर्म नहीं है मेरे को बताने में, उतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी एक बेस फोन भी घर में नहीं था। जबकि पापा के ऑफिस में जो क्लर्क होते थे ना, उनका भी घर और पॉकेट काफी हरा भरा रहता था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल की ऑनेस्टी होगी पापा की। और उस ऑनेस्ट इंसान से सहाबुद्दीन ने कुछ गलत करने का रिक्वेस्ट किया। सहाबुद्दीन का कहना था, पुराने डेट पे जो वैकेंसी है अभी भी, वहां पे हमारे आदमियों का एंट्री कर दो आप। पहले मैं सिनेरियो समझाता हूं। सहाबुद्दीन के आदमी चारों तरफ अपने अपने खिलौनों के साथ खड़े थे और सेंटर में डील चल रहा था सहाबुद्दीन का पापा के साथ। पता है, डरे नहीं बिल्कुल वो। उनके पीछे पूरा परिवार था 7 आदमी का, मम्मी को लेके, और घर ऑफिस एक ही बिल्डिंग में था। फिर भी पापा ने बोला, एक काम हमसे नहीं होगा, पुराने डेट पे हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन नया वैकेंसी आएगा तो उस टाइम पे एंट्री कर सकते हैं। सहाबुद्दीन को ये बात अच्छी लगी और उसके बाद उन लोग का हमारे फैमिली पे काफ़ी उपकार था, ना कि इनाम। वो हम लोग को एक सेफ्टी मिल गया सिवान में। अदरवाइज ऑलमोस्ट आमतौर पे धमकियां मिलती रहती थी पापा, उनके जिद, ऑनेस्टी और गुस्से के कारण। और अब मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा गुमान है कि आई एम अ सन ऑफ द सेम ऑनेस्ट मैन। गला कट जाएगा, सीने पे गोली खा लेंगे, बट ना तो गलत करेंगे ना ही गलत करने देंगे, चाहे सामने वाला किसी भी मां का कपूत क्यों ना हो। ऐसे आपको कभी भी एटीट्यूड जो है ना, ऐसा ही रखना चाहिए। पता है कौन सा? झुकेगा नहीं साला। या फिर इंडियन आर्मी वाला, तिरंगा लहरा के आएंगे, नहीं तो फिर उसमें लिपट के आएंगे, बट आएंगे जरूर। जिंदगी भर हाथ से पंखा डुलाया हूं जब तक पापा सर्विस में थे, नहीं तो वो डोलता हुआ पंखा के नीचे सोया हूं। और उस टाइम पे
पापा के ऑफिस के जो क्लर्क होते थे ना, उनके बच्चे एसी का हवा खाते थे। जो भी हो, जैसा भी हो, बट उनकी ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं और करता रहूंगा। वो मैटर नहीं करता है कि उनके इस ईमानदारी से मम्मी और बच्चे को कितने बुरे दिन देखने पड़े थे। उन्होंने पैसे तो नहीं कमाए, बट जो कमाया है ना, वो पैसे से बहुत ही ज्यादा है, और उस चीज को रेस्पेक्ट बोलते हैं। इतना कुछ जिंदगी भर इसलिए नहीं झेला हूं कि कोई साना, चिन्नी चोर, चिल्लड़ चोर और चिल्ली चोर किसी गली से निकले और हमको सी बना जाए। आज मैं शपथ लेता हूं आपके सामने, जो छोटे छोटे लेवल पे करप्शन है ना, और जहां जहां है, और जहां पर मोदी जी नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे घुस के अम्मा कसम अकेले मिटाएंगे हम। और इसके लिए किसी और इंसान या सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। शिक्षा इज द बिगेस्ट वेपन। वो कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है ना, वो ललकारा है, और ये वो आग है जो गुलामी के कफन को जला के हमेशा के लिए राख कर देता है। एंड यू कैन बेटर टेक ऑल दिस एज द पावर ऑफ ए कॉमन मैन और द पावर ऑफ अ हिटलर सन। हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं उन लोगों को कि एन एविल wins over the truth only in short span of time but not in the long run। आ रहा हूं मैं सबके सामने जल्दी ही, थोड़ा सा वेट मारी बस। मेरा मानना है, जब तक आप सहोगे ना, तब तक लोग सताएंगे। वो मौका नहीं देने का है। मुझे एक बात बोलनी थी इस दुनिया के सारे मिडिल क्लास फैमिली से, समझ आ जाए तो समझ लेना। एंड द लाइन इज, द मोर सिक्योर यू वॉन्ट टू बी, द मोर इनसिक्योर यू बिकम। आई रिपीट, द मोर सिक्योर यू वॉन्ट टू बी, द मोर इनसिक्योर यू बिकम। सो इट्स बेटर टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज rather than security. And yes, you can keep that security as a second option. There is no harm in it, but it should not be your primary option on any day. And one last thing, time is the better money than paper money or numbered money. So respect the time. आजकल पैसे जो है ना, वो नंबर बन चुके हैं, ठीक है? अब ये पेपर नहीं रहा है। So it's numbered money, not paper money. देखिए, अब हम आपको हिंदी में बुझवाते हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, उसको अब हिंदी में बोलना चाहते हैं। ए चाचा, बुझ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं? नहीं बुझ रहे हैं, अभी बुझाएगा, देखिए कैसे। हम ये बोलना चाहते हैं, जिस रास्ते हम लोग के माता पिता चले हैं ना, हम लोग भी उसी रास्ते चलेंगे ना, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा, है ना? सिंपल है, समझ रहे हैं? सुनिए, उस सेम नहीं आएगा। अगर आप इन्फ्लेशन को सही से कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस सेम नहीं आएगा। बहुत बॉल अंडर होने वाला है इधर, आपको पता नहीं है। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगा। जितना चैलेंजेस है ना, वो मिडिल क्लास को ही केवल झेलना होता है, और हर जगह पे लोग नोच के खाने के लिए मुंह बाके खड़े हैं। So act before you are too late or your name starts with late। उन कुछ लोगों का जो घर है ना, इसी से चल रहा है। एक बार अपना औहदा बढ़ा के देखो, फिर देखो, कोई नोच नहीं पाएगा। इनफैक्ट उल्टा चाटेंगे यही लोग। नहीं तो फिर चील कौवा बहुत मिलेंगे, हर कदम पे मिलेंगे, और फिर आपको रियलाइज होगा
पता है क्या? हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। टेक माई वर्ड्स, एक बार आप सब यूनाइट हो जाओगे ना तो कोई चूस नहीं पाएगा। एक और बात बोलना था मेरे को। एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना और एक नपुंसक जो होता है ना, उसकी ज़िंदगी जो है ना ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। आप मानो या नहीं मानो, होती एक जैसी ही है। हाँ, आदमी का बात कर रहा हूँ, औरत का नहीं। मेरा मानना है कि किसी भी दिन आदमी एक नौकर होता है और औरत एक रानी होती है, और इसका क्लास से कुछ लेना देना नहीं है। आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी है जहाँ पे नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी के हाथ को झाड़ दिया था, तो वही कहना चाहता हूँ मैं, इसका क्लास से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी किसी भी दिन नौकर होता है और औरत एक रानी होती है। कहानी और कहानी के बाद के चीज़ों को यहीं स्टॉप करते हैं। इस कहानी और कहानी के बाद के चीज़ों से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। वॉक और एक्ट लाइक एज इफ यू आर अ किंग और यू डोंट केयर हु इज अ किंग। एंड टेक माई वर्ड्स, द ब्यूटी ऑफ दिस कोट इज, इफ फर्स्ट वन डज नॉट वर्क आउट, सेकेंड वन डेफिनेटली वर्क्स। दोस्तों सुनो ना, आप सब मेरे साथ लाजा, लानी, चोर, छिपाई, मंकी खेलोगे। हमको बहुत मज़ा आता था बचपन में। मेरे साथ खेलो ना प्लीज दोस्तों। मैं छिपाई बनूंगा, मेरे को छिपाई बनना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं सब चोर को पकड़ के ना उसको जेब में बंद कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नन्ना मुन्ना दाही हूँ, देश का छिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।